बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष पद पे हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू कि पब्लिक ने देख लिया, सभी को चांस दे के हम आम आदमी पार्टी को एक बार एक मौका दें। हम मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। हमारे दिल्ली की जैसे तस्वीर बदली हमारे केजरीवाल साहब ने बदला है, इस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए हम पूरी सुविधा करके हम नगर निगम चुनाव से हम लोग अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए है, सभी लोग जागृत होकर। और अभी यहाँ पे सदस्यता अभियान के भी हम लोग चालू रखे हुए हैं कार्यक्रम। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आम आदमी पार्टी में जुड़ते हुए चले आ रहे हैं और आने वाले चुनाव में अपना शक्ति दिखाएंगे हम, और लोगों के सहयोग से हम एक अच्छा सरकार निर्माण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या सदस्यता अभियान आप घर घर जाते हुए भी चलाएंगे? हाँ, घर घर जाके चलाएंगे, वार्ड लेवल पे जाएंगे, बूथ लेवल पे जाएंगे, जिले लेवल, तहसील लेवल पे हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। आने वाले चुनाव की तैयारी भी चल रही है और एक पब्लिक के सहयोग से एक अच्छा सरकार निर्माण करके बताएंगे कि आम आदमी पार्टी क्या होता है। जैसे दिल्ली में एक एग्जाम्पल दिया हुआ केजरीवाल साहब ने। जय हिंद, जय भारत। वर्तमान में सरकार सभी चीज़ें निजीकरण कर रही है, क्या इसका आप विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमें आने वाले 8 तारीख को हम किसानों के विरोध प्रदर्शन में हम अपने पेट्रोल मार्केट अभिगंज में हमारी आम आदमी पार्टी पूरे भोपाल लेवल पे पूरा कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है सब आम आदमी के लिए फ़ायदे की चीज़ें नहीं हो रही है, सब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सरकारी सारे यंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। आम आदमी जाएगा कहाँ बताइए? शिक्षा के लिए घर घर भटकेगा, स्वास्थ्य के लिए घर घर भटकेगा। तो इसका विरोध प्रदर्शन भारी आज़ाद पे हम लोग करेंगे, पूरे भारत के अंदर हम इसका आंदोलन शुरू करेंगे। मैं एसपी सिंह, प्रदेश संगठन सचिव मध्य प्रदेश भोपाल से आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में हजारों किलोमीटर हमारी माताएं बहनें जो छोटे छोटे 1-1 साल के 6-6 महीने के बच्चे और कुछ गर्भवती महिलाएं हजारों किलोमीटर चली, जो हम लोग फिल्मों में देखा करते थे, हमने लाइव देखा है। उस समय सारी सरकार, जो भी सरकार राज्य में रही हो या केंद्र में रही हो, सारी की सारी सुस्त पड़ी हुई थी, बिल्कुल सोई हुई थी, उनको कोई मतलब नहीं था। और अभी मध्य प्रदेश चुनाव हुआ और अभी हमारा बिहार में चुनाव हुआ, उसमें हजारों गाड़ियाँ उन्होंने खड़ी कर दी, हजारों बसें खड़ी कर दी लोगों को लाने के लिए चुनाव के लिए। उस समय उनके पास सारी समाधान थे, सारी बसों को लाने के लिए उनके पास कोई परेशानियां नहीं थी। उनके पास भरपूर पैसा था, क्योंकि चुनावी रणनीति में उनको चुनाव जीतना था, अपनी सीट अपने बचानी थी। लेकिन जो हजारों किलोमीटर जो महिलाएं गई, जो लोग गए, उनसे कोई मतलब नहीं। जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, करीब 45,000 करोड़ नौकरियाँ चली गई, उनसे कोई मतलब नहीं। तो सरकार इस समय केवल राजनीति कर रही है, टोटल राजनीति कर रही है, घोषणा कर रही है और अच्छे दिन की आश्वासन दे रही है। और 2014 के बाद से जब से अच्छे दिन की बात हुई है, तब से पूरा भारत का हर व्यक्ति जानता है, हर घर का हर बच्चा जानता है कि अच्छे दिन आए हैं कि बुरे दिन आए हैं। आज रोजगार के लिए युवा तो छोड़िए, उनके परिवार का जो मुखिया है वो भी रोजगार के लिए परेशान है। सारे ठेले हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सारे के सारे त्राही हो रहे हैं। और यहीं पर अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हुआ है, किसान बोलते हैं कि 5 रुपये से ज़्यादा हमारा सामान बिकता नहीं है, और आम जनता बोलती है कि 40 से 50 रुपए किलो से सस्ता आलू हमको मिलता नहीं है। तो बीच का जो 35-40 रुपए, ये 35 रुपए गया कहाँ? इसका मतलब बिचौलियों के पास जा रहा है, जब सरकार के पास हर गली गली में, नगर में उनके शासन प्रशासन बैठा हुआ, कलेक्टर बैठा हुआ है, पार्षद विधायक सारे बैठे हुए हैं। इसका मतलब पूरी जानकारी है, सब कुछ जानकारी है। कहीं ना कहीं नियत में खोट है, केवल पैसे बनाने का काम चल रहा है, बाकी जनता से कोई मतलब। जनता के लिए केवल एक अच्छे दिन का एक नाम दे दिया गया कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे वो पुराने दिन ही लौटा दो जो हमारे चल रहे थे। कम से कम परिवार का जो मुखिया रोजगार कर रहा था, कम से कम वो तो करे। यहाँ तो परिवार का मुखिया भी बेरोजगार है। और यही हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जब इन्होंने बात किया था, तो ये बोला था पूरा विश्व में सबसे ज्यादा युवा है जो हमारे भारत में है। आज हमारे युवाओं के साथ क्या हालत हो रहा है, ये हम सारे लोग देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही पूरे भारत वर्ष में और हर जहां भी चुनाव हो रहा है, खासतौर से भोपाल या मध्य प्रदेश में, आप लोगों से आग्रह करूंगा, हर भाई बंधुओं से यही अनुरोध करूंगा कि इस बार हम लोग को वोट दीजिए, भारी से भारी बहुमत से इस बार हमको जिताइए। नगर निगम के चुनाव हो, यही नगर निगम के चुनाव में हम जीतेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम दिखाएंगे। और जिस तरह से हमारा दिल्ली सरकार चला रही है, जो आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने फ्री कर दिया है, बसों की यात्राएं फ्री कर दी है,
शिक्षा उन्होंने फ्री कर दी है। जो उस समय, आज के समय में जो आप अगर दिल्ली में जाएंगे, सरकारी स्कूल का वो स्तर है जो यहाँ पर कहीं पर भी प्राइवेट स्कूल का स्तर नहीं है। सरकारी स्कूल में टीचरों को खत्म किया जा रहा है ताकि सरकारी स्कूल टोटल खत्म हो जाए और प्राइवेटीकरण हो जाए, ताकि हम मोटी फीस हम लोग जाएं, हम लोग भरें। हमारे पास आमदनी नहीं है और खर्चे इतने सारे बढ़ा दिए गए हैं सरकार का। अगर कोई मुखिया किसी भी परिवार का मुखिया होता है तो उसका पहला होता है कि अपने बच्चे का भरण पोषण शांतिपूर्वक करें, अच्छे से करें। हमारे देश का मुखिया, या चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पिता समान होते हैं, मुखिया होते हैं, और इस तरह से परेशानी करना ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आपके सामने जो तीसरा विकल्प आप लोग चाह रहे थे, हम बिल्कुल आपके पास हैं और आप लोगों से आग्रह करते एक बार मौका दीजिए। हम लोग आपके लिए, अगर ये पार्टी आम आदमी पार्टी का नाम है, आपके लिए बनी है, तो आपके लिए खड़े होंगे, आम आदमी के लिए खड़े होंगे। और हमारा मुद्दा केवल यही होगा कि रोजगार मिले, सस्ती शिक्षा मिले, सस्ता स्वास्थ्य मिले और महिलाओं को सुरक्षा मिले।